आत्मज्योति प्रदीप्ताय ब्रह्मज्योति नमस्तुते ब्रह्मज्योति प्रदीप्ताय गुरुज्योति नमस्तुते। मैं सरताज आलम, खबर 7 से। हम लोग उत्तराखंड के हल्द्वानी में, और हल्द्वानी में इस समय हम लोग रुद्राक्ष बैंकेट हॉल नवाबी रोड पर मौजूद हैं, जहां पर आज राष्ट्र सेविका समिति द्वारा होली गायन का कार्यक्रम यहां पर रखा गया है। 5 टीमें यहां पर हैं और प्रतियोगिता भी यहां पर अब हो रही है। और अभी जो आप देख रहे थे वह दीप प्रज्वलन यहां पर हो रहा था, और उसमें आज यहाँ पर बेला तोलिया जो कि जिला पंचायत अध्यक्ष हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। उसके अलावा जो यहाँ के लोकसभा सांसद अजय भट्ट जी हैं, उनकी बेटी भी यहाँ पर मौजूद हैं। और चीफ गेस्ट हैं यहाँ पर रेणु अधिकारी। अभी उनसे भी बात करेंगे, प्रतियोगिता भी आपको यहाँ पर दिखाएंगे और क्या खास है। और ये जो कार्यक्रम है, पिछले तकरीबन लगभग 12 वर्षों से ये कार्यक्रम यहाँ पर ये किया जा रहा है राष्ट्र सेविका समिति द्वारा। उसके अलावा कई सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया जाता है। इसमें आज जो टीमें भाग ले रही हैं मैं आपको बता देता हूँ। जय दुर्गा मंडली लामाचोड़ से है, हल्द्वानी महिला मंडली मुखानी से है, प्रगति महिला ग्रुप लाल डांट से है, मधुबन होली ग्रुप है और फुलारा ग्रुप है। और उसके अलावा इसमें जो मुख्य अतिथि रेणु अधिकारी इसमें विशिष्ट अतिथि हैं, और उसमें सॉरी मैं आपको मुख्य अतिथि कह दिया, मुख्य अतिथि हैं इसमें चंद्रिका बिष्ट जी जो कि शिक्षिका हैं। दूसरा अध्यक्षा हैं कानूनविद सुनीता भट्ट जी। उसके अलावा यहाँ पर बेला तोलिया हैं और रेणु अधिकारी यहाँ पर हैं विशिष्ट अतिथि के तौर पर। तो चलिए अजय भट्ट जी की बेटी यहाँ पर कुछ बात कर रही मीडिया से, वो आपको दिखाते हैं। स्थगित हो गई थी काफ़ी होलियाँ, कितना जो ये मौका होता है जिसमें आपस में महिलाएं बहनें सब इतना रंगों का त्यौहार साथ में मनाती हैं। 2 साल थोड़ा कोरोना की वजह से थोड़ा विलम्ब आ गया था। अब दोबारा से ऐसा लग रहा है कि हाँ, होली के त्यौहार में हम सब लोग सम्मिलित हुए हैं, सब मिल के होली बना रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो अब चुनाव भी हैं, पापा जी बहुत सक्रिय हैं, तो कम ही मिलना होता होगा आपका उनसे? मैं आपको, क्योंकि लगातार वो बैठ के करते रहते हैं मैराथन। मैं आपको सच बताऊं तो ये अभी चुनावी दौर नहीं है कि जब हमारी पिताजी, जिन्हें सौभाग्य से जो हमारे सांसद जी जिन्हें मैं पिताजी कहती हूँ, वो अभी नहीं है कि चुनाव के समय पे सक्रिय की बात नहीं हो पाती। बचपन से ही, जब से ही राजनीतिक करियर उनका चला है, तब से ही वो जनता में इतना घुले मिले हैं, इतना जनता के लिए हर समय 24 घंटे कार्यरत रहते हैं कि हमारी वैसे भी बहुत कम ही उठना बैठना कम ही हो पाता है, क्योंकि हम भी समझते हैं कि पहले जनता आती है फिर हम आते हैं। तो आप इस लोकसभा चुनाव में किस तरीके से उनकी मदद करेंगी? जैसे परिवार है हम भी बीजेपी के कार्यकर्ता के तौर पे जितना हो सकता है, जहाँ जहाँ हो सकता है, हम जाते हैं, मिलते हैं लोगों से, उनके विचार जानते हैं। इसी तरीके से सपोर्ट हो सकता है जैसे सब करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये साथियों, आप अजय भट्ट जो कि सांसद हैं, उनकी बेटी से यहाँ पर मुखातिब थे और यहाँ पर बात भी कर रहे थे। और यहाँ पर आप देखें कई टीमें यहाँ पर होली गायन के लिए यहाँ पर पहुँची हैं। और आप देखें उनकी वेशभूषा और अलग ही ड्रेसअप उन लोगों का होता है। ये देखें अभी पूरी तस्वीरें आप यहाँ पर देख रहे हैं। कई टीमें हैं, मैं आपको दिखाता हूँ।
होली गायन प्रतियोगिता के बीच में हमारे साथ हैं नैनीताल जिला पंचायत के अध्यक्ष बेला तोलिया जी। बेला तोलिया जी एक पॉलिटिशियन तो हैं ही, लेकिन एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर भी हमेशा लोगों के साथ रहती हैं। विशेषकर महिलाओं का कहीं कार्यक्रम होता है तो वो जरूर मौजूदगी उनकी होती है। मेरे साथ बात करने के लिए खास हैं। आपका हमारे लाइव पर बड़ा इस्तकबाल और स्वागत है बेला तोलिया जी। होली गायन प्रतियोगिताएं जिस तरह से शहर के अंदर चल रही हैं, जिले के अंदर भी चल रही हैं, आज बैठकी होली का आखिरी दिन है क्योंकि कल आंवला एकादशी का कल व्रत भी रखना है महिलाओं के जरिए से। किस तरह देखती हैं पहाड़ की परंपरा लगातार आगे बढ़ रही है? जी देखिए, हमारी जो महिलाओं की होली कई दिनों से यहाँ पर बैठकी की जा रही है, ये हमारे लिए और जैसे महिला सशक्तिकरण का जो उदाहरण है वो हमारी महिलाएं यहाँ पर प्रस्तुत कर रही हैं, क्योंकि जो हमारे संस्कृति हमारे त्यौहार हैं
उनको उजागर करने के लिए, क्योंकि आज की पीढ़ी जो है हमारे तीज त्योहारों को भूलती जा रही है, क्योंकि पढ़ाई के लिए हमारे बच्चे बाहर चले गए हैं तो उन्हें पता ही नहीं है। तो इस तरह के कार्यक्रम करके जो हमारी महिलाओं द्वारा कार्यक्रम किए जा रहे हैं, इससे एक जागरूकता भी देना है संदेश समाज को और हमारे युवा पीढ़ियों को। तो जो होली का त्यौहार है, ये रंगों का त्यौहार है, तो हमारी महिलाएं जो बैठ की होली में यहाँ पर गाती हैं, उसके बाद ये एक सॉन्ग भी करती हैं। वो सॉन्ग में ये संदेश देती हैं, संदेश भी जैसे नशा मुक्त भारत बनाने के लिए नशे के खिलाफ स्वच्छता की ध्यान जरूरी रखना है और मेल जोल का जो त्यौहार है, इस तरह का संदेश हमारी बहनों द्वारा यहाँ होली गायन के द्वारा दिया जाता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बात करने के लिए। तो ये देखिए बेला तोलिया जी, जो कि जिला पंचायत अध्यक्ष हैं नैनीताल की, और हम उनसे यहाँ पर बात कर रहे थे। और बेला तोलिया जी विशेष तौर पर हर जगह आपको नजर आ जाती हैं, जहाँ कहीं भी। अब ये एक स्वांग के तौर पर जो कि एक संदेश दिया जाता है, तो ये एक्ट भी यहाँ पर हो रहा है, वो एक्ट आपको दिखाते हैं हम लोग। कैसे हैं आप? आपके कार्य मस्त। थैंक यू। आधा वर्ष है। आज आप
आपका, आपने जो चश्मा लगाया क्या नाम आपका है? उषा शर्मा। उषा शर्मा जी, आप एक्ट करने वाले हैं चश्मे को लगा के? नहीं, मैं होली गाऊंगी, मेरी टीम करेगी। अच्छा, आपकी ये पूरी टीम है? ये पूरी क्या नाम है पूरे ग्रुप का आपके? प्रगति ग्रुप, प्रगति महिला ग्रुप और कॉलोनी लाल डांट हमारी 8 लाल डांट की है क्या? कितने लोग हैं, कितने सदस्य हैं? 10 लोग हैं। 10 सदस्य हैं। अरे वाह बच्चों। तो ये आप देख सकते हैं इनका ड्रेसअप, और इनका ड्रेसअप को भी आप देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए ये एक्ट चल रहा है। माँ बाप का दिल जीत लो, कामयाब हो जाओगे, वरना सारी दुनिया जीत कर भी हार जाओगे। जिस घर में माँ बाप की कदर नहीं होती उस घर में कभी बरकत नहीं होती। तो ये इस तरह के मैसेज हैं। सिगरेट पी के खांस रहा है, मौत के सामने नाच रहा है, नशा नाच का जड़ है भाई, घर घर में है आग लगाई। तो ये इस तरह के मैसेजेस भी यहाँ पर आप देख सकते हैं महिला ग्रुप द्वारा। और इसमें स्वांग, जिसको कि एक मैसेज के तौर पर समाज में जो कुरीतियाँ हैं उनको लेकर भी मैसेज किया जाता है। भाभी जी आ जाएंगे। हाँ, शोर हो रहा है। हाँ हाँ, थोड़ा शोर हो रहा है यहाँ पर। हाँ, अब बात करते हैं हम लोग रेणु अधिकारी जी, जो कि सन 2008 से 13 तक हल्द्वानी नगर पालिका में चेयरपर्सन के तौर पर भी रही हैं, और एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर वो आपको हल्द्वानी में हर जगह पर मौजूदगी वो दर्ज कराती हैं। विशेषकर आजकल होली गायन के प्रतियोगिताएं चल रही हैं, वहाँ पर भी मौजूद हैं। खबर से बन के लाइव पर बड़ा स्वागत और इस्तकबाल है। धन्यवाद भाई, आपका बहुत बहुत। आज ये होली गायन प्रतियोगिता सब जगहों पर चल रही है। बैठकी होली का आज आखिरी दिन है मेरे ख्याल से, और कल से फिर खड़ी होली फिर मनाई जाएगी। किस तरह देखते हैं पहाड़ की इन परंपराओं को, खासकर जो कुमाऊं में हमारी परंपराएं हैं उनको सजोने का काम इस बीच काफी बेटर ढंग से हो रहा है? सबसे पहले तो मैं सरताज भाई आपको ही धन्यवाद दूंगी। वो इसलिए धन्यवाद दूंगी, आप इतना एक्टिव रहते हैं कि सबकी बिल्कुल हमारे जो मतलब एक अनेकता में एकता का संदेश दे रहे हैं ना, और आप होली खेलते भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। शुक्रिया। सबसे पहले मेरे भाई को और आपके चैनल को बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। मैं सभी राष्ट्रीय सेविका समिति के द्वारा यहाँ होली का प्रोग्राम हो रहा है। ऐसा अब लगातार आपको पता है कि हम बराबर होलियों में जा रहे हैं, है ना? बिल्कुल, सभी जगह जा रहे हैं। सभी जगह जा रहे हैं। पब्लिक बुलाती है तो हमारा फर्ज भी बनता है जाने का, और अच्छा लगता है हमें भाई अपनी संस्कृति में फिर से घुलने मिलने का मौका मिलता है। मैं सबसे पहले होली की शुभकामनाएं सभी को देना चाहूँगी इस चैनल के माध्यम से, जहाँ जहाँ तक मेरा ये आवाज़ जाएगी, जहाँ जहाँ तक ये चैनल का न्यूज़ जाएगी। तो मैं सभी को, पूरे देशवासी प्रदेशवासियों को, शहरवासियों को बहुत शुभकामनाएं दूंगी होली की। होली एक रंगों का त्यौहार है, हर रंग अपने आप में कुछ कहता ही है। बिल्कुल, बेशक। लाल, सफ़ेद, हरा, नीला, सब हरा रंग प्रकृति का संदेश देता है ना। और आपको हर रंग, सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक है, हर रंग का कुछ ना कुछ महत्व है, ठीक है। और अगर हम दूसरी ओर से देखें तो रंग एक हमें प्रेम और भाईचारे का भी संदेश देता है, बेशक। क्योंकि कोई भी हम प्रोग्राम करें तो जैसे गणेश महोत्सव का प्रोग्राम होता है, हम लोग रंग उछालते हैं, रंगों से रंग खेलते हैं, इसका मतलब हम लोग खुश हैं। तो इसीलिए होली भी इसी तरह से एक त्यौहार है हमारा हिंदू, हम सभी का, भारतवासियों का। जी। तो हम लोग, इसका बस यही है कि हम सभी लोगों को मिलजुल के इस पर्व को मनाना चाहिए। और अगर मैं पूरे भारतवर्ष की बात करूँ तो साल के 365 दिन में हर स्टेट में कुछ ना कुछ पर्व मनाया जाता है। होली, दिवाली, दशहरा, ईद, सब प्रोग्राम, सबका यही है कि हम सब लोग एकजुट रहें, हमारे अंदर एक सी भावनाएं आए, हम सब लोग हमारा देश मजबूत हो, हम सब एकजुट होकर हर कार्य को आगे कर सकें, बढ़ा सकें। इसी तरह से होली भी फेस्टिवल है, ये भी हमें यही संदेश देता है कि हमें अपनी नकारात्मक भावना को खत्म करना चाहिए, सकारात्मक भावनाओं से आगे बढ़ना चाहिए। और हमारे अंदर जो भी कटुता होती है, कहते हैं कोई भी नाराजगी होती है, होली वाले दिन गले मिलने का, गले मिलने से, वो गले मिलने के बाद हम अपनी पुरानी जो अंदर की जो मतलब एक हल्का सा नाराजगी होती है, वो सब मिटा सकते हैं। हमारे वहाँ तो होली के रंगों के बारे में कहा भी जाता है कि ये धर्मों की दीवारें भी हटा देता है। रंग पड़ने के बाद पता ही नहीं लगता है फिर क्या मजहब है, कौन सा इलाका है, कौन से वर्ग है, किस कहाँ का है, सब एक हो जाते हैं। बिल्कुल सब एक हो जाता है। और वैसे भी देखिए ना, रंगों का मतलब ये सारे सब चीजों को मिटाता है। कोई सारे मजहब का सम्मान है, लेकिन अगर आप किसी भी मजहब के व्यक्ति को हाथ उसका काटेंगे तो खून लाल ही निकलेगा। खून लाल ही निकलेगा, बिल्कुल बेशक। तो निश्चित रूप से यही हमें संदेश भी देना होता है। तो मैं सबको होली की बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, और हमें सीखना चाहिए कि हमें त्योहारों को इसे जिंदा रखने, संस्कृति को। और लोग कहते हैं युवा इस चीज को आज के संस्कृति से हट, बिल्कुल नहीं हट रहे। मेरे ख्याल से जितने भी फेस्टिवल होते हैं, युवाओं का उसमें इंटरफेरेंस जरूर रहता है। और क्योंकि हम लोगों ने इस परंपरा को, हमारे बुजुर्गों ने जिंदा रखा, हम लोग सीख रहे हैं, और हम सीख रहे तो हमने युवा बच्चों को सिखाई रहे। की बहुत शुभकामनाएं बताएं, आपका भी बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये देखिए, हम लोग रेणु अधिकारी जी से हम लोग बात कर रहे थे, और रेणु अधिकारी जी सन 2008 से 13 तक
हल्द्वानी में चेयरपर्सन के तौर पर रहीं और हालांकि ये शहर उनको कम से कम एक बार और उस चेयर पर देखना चाहता है, ये किसी से ढकी छिपी नहीं है बात। लेकिन चलिए खैर, वक्त मौका देगा तो वो दिन भी सबको देखने को मिलेगा एक दिन। तो ये देखें हम लोग तब देखिए, बात करते हैं हम लोग इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने वाले कई अहम सदस्य भी हमारे साथ हैं जो इस पूरे प्रोग्राम को बताया जाता है कि करीब 10 से 12 वर्षों से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। मैं यहाँ पर बात करूँगा। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रीमती किरण पांडे है। किरण पांडे जी, बड़ा अच्छा कार्यक्रम आप लोग कर रहे हैं, तो मुबारकबाद आपको इसके लिए है। अच्छा कार्यक्रम आप लोग कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं, आज क्या क्या हो रहा है, जरा बताएं पूरा। लगभग 10-12 सालों से लगातार ही कर रहे हैं जी। राष्ट्रीय सेविका समिति तो एक बहुत पुराना संगठन है। हमारे और कार्यक्रम और त्योहारों को हम बड़े जोशो खरोश से उत्साह से मनाते हैं। होली का आयोजन, ये कुमाऊनी होली जो हमने प्रतियोगिता है, होली गान गायन तो हम बहुत पहले से करते आ रहे हैं, लेकिन प्रतियोगिता हमने 10-12 सालों से आरंभ की है। जी जी। तो इसका हमारे में ये लगा कि जैसे महिलाएं अपने घर के अंदर होली गाती हैं तो घर तक ही सीमित रह जाती हैं, तो उनके उत्साह का, उनको मंच भी मिलता है कम से कम, विश्वास का बढ़ाने के लिए उनको एक मंच प्रदान किया जाए, प्रतियोगिता की भावना उनके अंदर डेवलप की जाए। तो इसका हमने ध्यान आया, तो इसको हमने फिर ये आरंभ किया और इससे बड़ा अच्छा रहता है क्योंकि घरों में ये महिलाएं सिर्फ पढ़ी लिखी नहीं, जो कम पढ़ी लिखी भी है, मतलब ज़्यादा नहीं पढ़ पाई, ज़्यादा ग्रेजुएट नहीं हो पाई, वो महिलाएं भी आकर के मंच पर आकर के अपना जो गायन की जो कला है उसको प्रदर्शित करती हैं और इससे हमारी कुमाऊं संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन भी होता है। तो इससे 2 पर्पज हमारे सर्व होते हैं। और दूसरा, हमारा समिति का तो हमारा उद्देश्य ये है ना कि राष्ट्र के जो जितने भी इस क्षेत्रों के वो हमारे त्यौहार हैं, हमारी परंपराएं हैं, हमारी संस्कृति है, उसका हम संरक्षण और संवर्धन करें। ये तो हमारा मेन उद्देश्य है। शाखाओं के माध्यम से भी हम यही करते हैं, है ना। तो शारीरिक दक्षता भी उनमें हम उत्पन्न करते हैं बच्चों में। तो ये चीज़ बचपन से ही हम करते हैं। तो जो आज महिलाएं हैं उनके क्षेत्र में भी हम इस काम को करें। समिति और क्या क्या करती है इसके अलावा? साल भर में तो कई कार्यक्रम। मेन है हमारा शाखा। हम बच्चों की, जैसे बालकों की साप्ताहिक शाखा लगाते हैं, उसमें बच्चों को शारीरिक दक्षता भी हम स्किल भी सिखाते हैं और उनकी जैसे बोलना, थोड़ा उनको तो बोलने का अभ्यास होता है और दूसरा खेल कूद कराते हैं और उनको कोई प्रेरक प्रसंग वगैरह सुनाने के लिए कहते हैं। तो उससे जो है बच्चों में अनुशासन, बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ता है। तो वहाँ पर बच्चे लेते हैं, हम छोटी छोटी बच्चियों को बुलाते हैं। कई जगह हमारी शाखाएं चल, बिठौरिया में एक शाखा चल रही है, सरस्वती शिशु मंदिर जो विद्या मंदिर है जो कुसुमखेड़ा में है, उसमें हमारी एक शाखा चल रही है। तो हमारी कई यहाँ पर 5-6 शाखा है। कोयाजाली में एक शाखा चलती है बालिकाओं की। तो वहीं से हमारा मेन काम तो ये है। और दूसरा हमारा काम है कि राष्ट्र हित का कोई भी कार्य हो, सामाजिक हित का कोई भी कार्य हो, समिति की बहनें उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। उसमें बढ़ चढ़ के। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बात करने के लिए। तो ये देखें, हम लोग बात कर रहे थे और जानने की कोशिश कर रहे थे इस समिति के बारे में कि समिति और क्या क्या खास करती है। वो खैर समिति के एक अहम सदस्य हैं, उन्होंने भी आपको बताया। तो साथियों, हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं, त्यौहार होली का चल रहा है और बैठकी होली का आज आखिरी दिन है और कल फिर खड़ी होली के कार्यक्रम फिर शुरू होंगे। कोशिश करेंगे शहर भर में जहाँ जहाँ होली के कार्यक्रम हो रहे हैं या इस बीच कोई भी तीज त्यौहार है, हम कोशिश करते हैं सभी जगह हर रंग आपको हम दिखाने की कोशिश करते हैं। इस भारतवर्ष में जितने भी हमारे रंग हैं और उसको लेकर के हल्द्वानी में खासकर या नैनीताल के अंदर जो जो रंग है वो हम आपको दिखाते हैं। हमारे पेज पर आपको उत्तराखंड से जुड़ी छोटी बड़ी सब खबरें आपको दिखाई देती हैं। आप हमारे पेज को लाइक करिए, इसको शेयर करिए, हमारे पेज को फॉलो ज़रूर करिएगा और आप सुझाव भी दे सकते हैं हम लोगों को इनबॉक्स में। हम लोग विज्ञापन लगाते हैं तो आप लोग हमें विज्ञापन के लिए भी संपर्क कर सकते हैं जिससे कि पेज और बेटर कर सके। तो साथियों, आपको हमारी ये लाइव कवरेज कैसी लगी बताना ना भूलें। तो चलिए जाते जाते आपको, तो ये देखिए एक्ट यहाँ पर चल रहा है, जाते जाते फिर आपको एक बार ये दिखाते हैं।
रोज आता है स्कूल? क्या एक फोन ले लो वो? अरे स्कूल का फोन है ना पर तीसरा कि आप सोनू फर्स्ट है वाले अच्छा। तो साथियों, आपको हमारी ये लाइव कवरेज कैसी लगी बताना ना भूलें और इसमें लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। साथियों, मैं चलता हूं, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, मैं सरताज आलम, खबर 7 हल्द्वानी।